संस्कृति तिवारी। सर आज यहाँ पर हम बताएंगे जो एनर्जी बार अपना लॉन्च हुआ है जॉय बाइट्स का स्वेच्छा की तरफ से, तो उस पे क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता है, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे खाना है, इन सभी सवालों के जवाब आज यहाँ हमें मिलेंगे। पहले एनर्जी ड्रिंक लॉन्च हुई थी, उसका कॉम्पोजिशन सबको पता है। अब एनर्जी बार में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम बताएंगे। पहला अगर हम बात करें चॉकलेट फ्लेवर की, जो शायद पहले भी आ चुकी है क्योंकि हमने इसे पहले नहीं खाया था, हमने अभी खाया जब दूसरी लॉन्च हुई। इसका पहले हम नाम बताना चाहेंगे, जॉय बाइट्स एनर्जी बार चॉकलेट फ्लेवर, जिसका नाम है पूरा एनर्जी बार कोको आलमंड या चोको आलमंड, आप दोनों कह सकते हैं। इसके मेन कॉम्पोजिशन में सर पहला है यहाँ पर जैगरी पाउडर, यानी कि गुड़ का पाउडर मिलाया गया है। गुड़ आपको मदद करेगा, जब आप इसे ठंडी में लेंगे तो ये आपको गर्मी प्रदान करेगा और आपकी बॉडी के लिए, रक्त संचार के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा सीड्स एंड नट्स, यानी अनेक प्रकार के बीज और उनके खाद्य पदार्थ वो मिलाए गए हैं। तीसरा पीनट, यानी मूंगफली डाली गई है इसमें, मूंगफली। चौथा आलमंड, जो इसका नाम ही है, यानी कि बादाम से भरपूर, इसमें पूरा पोषक तत्व डला हुआ है। पांचवा आपको मिलेगा फ्लैक्स सीड, जिसे हम कहते हैं अलसी का बीज, अलसी का बीज। अगला आपको इस पे मिलेगा चिया सीड्स, जिसको हम कहते हैं सब्जा, सब्जा का बीज, जो कि ज्यादातर तब रेकमेंड किया जाता है जिसको कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत हो, क्योंकि सब्जा के बीजों में सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है और वो हम खाते हैं तो हमारे पेट से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। दूसरा है आपका किनोवा फ्लैक्स, जिसको हम किनोवा भी कहते हैं, किनोवा के खड़े दाने जो हमारे यहाँ आए जाते हैं। आठवां है आपका सीरियल्स, सीरियल्स यानी अनाज कहलाता है, और अनाज में भी इसमें सभी तरीके के अनाज नहीं है, सिर्फ चावल है और उसके छिलके डाले गए हैं ओट्स के रूप में, जिसको हम ओट्स भी कहते हैं। अगला है हमारा ओट्स, जिसको हम जई कहते हैं। एक तरीके से जौ के ऊपरी हिस्से को ओट्स कहा जाता है, उसके छिलके को, इसीलिए हम इसे जई भी कहते हैं। 10वां है आपका मिल्क सॉलिड, मिल्क सॉलिड यानी कि दूध के दूध से बने हुए ठोस पदार्थ। दूध को गर्म करने के बाद या पकने के बाद जब दूध फट जाता है, उसके जो कुछ खाद्य पदार्थ बचते हैं, ठोसपना, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वही आपको मिल्क सॉलिड कहलाता है, या फिर आप माल्ट एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं उसे। 11वां है आपका डार्क चॉकलेट। सामान्य चॉकलेटों के मुकाबले डार्क चॉकलेट एक ऐसी चॉकलेट है जिसमें ज्यादा मात्रा में कोको पाउडर मिलाया जाता है, जो कि थोड़ी सी कड़वी स्वाद करती है, लेकिन डार्क चॉकलेट सबसे अच्छा काम करती है दर्द के दिनों में। अगर आपको किसी प्रकार का दर्द है, आपको ज्यादा जागना है, या आपको लग रहा है कि लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही है, तो अगर आप डार्क चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो वो आपको एक तरीके का ड्रग का काम करती है पॉजिटिव मैनर में। महिलाओं को माहवारी के दिनों में आम दिनों के कंपैरिजन में ज्यादा दर्द होता है क्या, और मूड स्विंग होता है। अगर हम डार्क चॉकलेट उस टाइम पर कंज्यूम करते हैं तो स्वाद भले कड़वा रहे, लेकिन मूड स्विंग सही होते हैं, मूड अच्छा रहता है और दर्द कम करता है डार्क चॉकलेट, और ये पूरा डार्क चॉकलेट से ही बनी हुई है। 12वां इस पे डाला हुआ है हनी, जो कि हमारा स्वेच्छा का ही है, और 4% इस पे डाला गया है। ज्यादा इस पे जैगरी या फिर गुड़ पाउडर अपन कह सकते हैं, वो डाला गया है। अगला जिसकी हमने बात की कि डार्क चॉकलेट किससे बनता है, तो वो है हमारा कोकोआ पाउडर, जिसको हम चॉकलेट पाउडर भी कह सकते हैं, जो कि कोको बीन कहलाता है। कोको बीन एक ऐसी तरीके की बीन
जिससे चॉकलेट्स बनते हैं और कॉफी बनते हैं। इसे बात करें अगला इंग्रेडिएंट 14 नंबर, इस पे डाला गया है कुछ फ्लेवर्स, और फ्लेवर्स के रूप में डाले गए हैं वेनिला एक्सट्रैक्ट, आपका आलमंड यानी कि बादाम, रेजिन्स यानी कि किशमिश, अगला है आपका आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट की बात करें तो सामान्य नमक के मुकाबले ये थोड़ा कम आयोडीन वाला नमक होता है, जो कि उन पदार्थों को जिनमें ये डाला जाता है उनको टाइट करने में हेल्प करता है और थोड़ा उनके टेस्ट को इन्हेंस करता है। जिस प्रकार हम चाय में एक चुटकी नमक डालते हैं कभी कभी, तो वो टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। अगर आयोडीन वाला नमक डाल देंगे तो उसका टेस्ट पूरा नमकीन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम आयोडाइज्ड नमक डालते हैं। और अगला हम इसमें देखेंगे कि चॉकलेट है ही, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर की चॉकलेट ही है, तो इस पे चॉकलेट डाला गया है। नेक्स्ट वन इज इमल्सिफायर, यानी कि जिसको कहते हैं फेंटना। किसी 2 से 3 पदार्थों को मिलाकर उनको गाढ़ा कर कर फेंट कर इस पे डाला गया है, जिससे चॉकलेट बधी भी है और स्वाद में भी थोड़ा इनहेंस कर रहा है। कुल इस पे हम देखेंगे कि 14 से 15 चीजें डाली गई हैं टोटल। इसके अलावा टेस्ट को इनहेंस करने के लिए एनर्जी, प्रोटीन, ये सब एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन का सोर्स है। थोड़ा थोड़ा फैट्स को भी भूलना नहीं चाहिए, अगर गिनना चाहे तो हम उसको 16वें अंक पर गिन सकते हैं। फैट्स में क्या, देसी घी, इस पे आप देखेंगे कि इस पे देसी घी है। इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये बनी किससे है, क्योंकि हर एक चॉकलेट और केक में ये चीज लगती है, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा राइस ब्रैन ऑयल है, जिससे इस चॉकलेट को बेक किया गया है। दैट्स इट।